हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के भाग यानी कि पार्ट ऑफ सेल को पढ़ेंगे। कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवन की भौतिक संरचनात्मक और क्या थी, आपकी कार्यात्मक इकाई थी, और सबसे प्रारंभ में कोशिका का ही निर्माण हुआ था। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में जाना था। प्लांट्स आपकी सेल और जो आपकी एनिमल सेल, इसके बारे में हमने समझा था। और जो प्लांट कोशिका का जो सिद्धांत दिया था ना, वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, हमने उसको भी समझा था। और ये भी समझा था उन्होंने उस सिद्धांत में क्या कहा था, सारी चीज़ें हमने समझी थी। अगर किसी ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ये वाली क्लास जो है, ये वाली क्लास आप ज़रूर देखें जाके, बहुत अच्छी क्लास आपकी है। और मैं बता देता हूं कि पीछे इसी तरह की हमारी क्लासें, जैसे कि संपूर्ण इतिहास की क्लासें और इसकी मैराथन क्लासें आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर। तो आप ज़रूर देखिए जाके, चैनल पे जाना, पास में वीडियो के सेक्शन के बाद तुरंत आपके पास में होता है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको ये सारी हिस्ट्री की मिल जाएंगी और हिस्ट्री मैराथन की भी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर देखना ये मैराथन वाली। और उसके बाद वैसे ही आपकी ये भारतीय भूगोल की भी क्लासें प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी नाम से, और एक मैराथन के नाम से भी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको मैराथन आपको मिलेंगी। ऐसे ही आपकी क्या है, इंडियन पॉलिटी की भी आपको मिल जाएंगी। तो ये ज़रूर आप लोग देखें जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं। और हाल ही में मैंने अभी इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है और इसकी मैराथन क्लास भी बना के डाल दी हैं। तो बहुत अच्छी क्लासें हैं, ज़रूर जाके देखें, मज़ा आ जाएगा एकदम। बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा क्या है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है कोशिका के पार्ट हमको पढ़ने हैं, कोशिका के भाग हमको पढ़ने हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख ही रहा है, फिलहाल मैं अगली स्क्रीन पे आता हूँ, अगली स्लाइड पे आता हूँ, इसमें पूरा आपका इमेज आपका दिख रहा है। तो ये आपकी क्या है, आपको दिख रही होगी, ये जो आपको बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें यही आपका सेल है। क्या ये जो आपका क्या है, ये सेल है। सेल का मतलब सेल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। जैसे हमने कमरे का एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे आपका कोई रूम है तो उसमें आपकी बुक्स होंगी, आपकी कॉपी होंगी, आपके कपड़े, आपका बैग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ऐसे ही कोशिका भी एक सेल होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, पूरा का पूरा कोशिका है। अब कोशिका में देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के भीतर भी एक केंद्रक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक, जिसको न्यूक्लियोस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, इस केंद्रक में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य उसको बोलते हैं। और उसी तरह आपका इस कोशिका में भी, पूरी ये कोशिका है ना, जैसे ये तो आपके ये मसाला है, आपका बोकल है, लाइसोसोम है, इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, द्रव पदार्थ पाया जाता है। तो वो कोशिका का द्रव्य कहा जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। और उसी साइटोप्लाज्म, और देखिए एक होता है साइटोप्लाज्म, जो मैंने ये बताया, जैसे कि इस कोशिका में है ना, इस कोशिका में आपको क्या मिलेगा, द्रव द्रव आपको मिलेगा, तो वो आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और ये जो केंद्रक है, इसमें भी आपका द्रव मिलेगा, तो वो हो गया केंद्रक द्रव। और इन दोनों को मिला के, मतलब कोशिका में जहाँ जहाँ भी द्रव पाया जाता है ना, उस पूरे द्रव को मिला के क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और जीव द्रव्य क्या है, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये आपका क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ये न्यूक्लियस है, मैंने बताया आपको। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दी। ये राइबोसोम है, छोटे छोटे दानेदार संरचना होती है। और ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये इसी के बारे में बता रहा है, जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में। और ये आपको संरचना एक दिख रही होगी, ये आप लोग बताइए क्या है, मैंने आपको बताई या नहीं बताई है, लेकिन आप लोग बताइए अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं तो ये संरचना किस तरह की है। ये जो संरचना है ना दोस्तों, ये गोल्जी काय होता है। क्या होता है दोस्तों, गाल्जी काय होता है। अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम अंतःप्रद्रव्यिका जालिका बोलते हैं। और ये क्या है, ये आपका लबक है, प्लास्टिड है। क्या है, प्लास्टिड, प्लास्टिक मत समझना, प्लास्टिड, इसको लबक बोलते हैं। लबक क्या होते हैं, जिनमें वर्णक आधार होता है। वर्णक बोले तो जो रंग को डिसाइड करते हैं, जैसे कि टमाटर आपका लाल होता है, आलू भूरे कलर का होता है, इस तरह के जो वर्णक होते हैं ना, तो वो जो होते हैं ना, वही प्लास्टिड आपके कहलाते हैं। और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक संरचना दिख रही है, लाइसोसोम है। क्या है,
लाइसोसोम है। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, दो जगह आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही होगी। और आपको मैं बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये बोकल है। क्या है? बोकल, रिक्तिका जिसको बोलते हैं, रिक्तिकाएं बोलते हैं। ये स्टोरेज का काम करती हैं। ये ज़्यादातर आपकी क्या पाई जाएगी, क्या बोलता हूँ, ये प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगी, ना कि एनिमल में। मिलेगी, एनिमल में बहुत रेयरली आपको मिलेगी। ऐसा कभी नहीं कहना कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, बहुत रेयरली मिलेगी। तो ये आपके क्या है, पार्ट हैं। अब इन्हीं को हमको पढ़ना है। क्या है? इन्हीं को हमको क्या है, अच्छे से पढ़ना है। अभी बहुत सारे हैं इसमें, बहुत सारे मैंने बताया भी नहीं। यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे आपको पार्ट मिलेंगे। ये देखिए इसमें भी आपको बहुत सारे आपको देखिए मिल रहे हैं। ये देखिए साइटोप्लाज्म, यहाँ पे जो ये सारा मसाला होगा ना, यहाँ पे जो द्रव पदार्थ होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। और ऐसे ही इसमें ये सारी संरचनाएं आपको दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोसोम है। ये एंडोप्लाज्मिक जो हमने बताया था ना, अंतःप्रदब्बिका जालिका, ये दो प्रकार की होती है, एक रफ होती है और एक आपकी होती है स्मूथ। ये मैंने आपको बताया। ये राइबोसोम्स हैं, ये गोल्जी काय है, ये आपकी क्या है, ये आपके क्या है, वो ये आपके प्लास्टिड हैं। ये क्या है, सारे के सारे आपको प्लास्टिड दिख रहे हैं। ये आपकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी क्या है, बोकल है। और आपको इसमें सेल वॉल आपको दिख रही है ना, सेल वॉल, ये आपको सेल वॉल दिख रही है। बाहरी जो पट्टी है सेल वॉल, और ये जो अंदरी पट्टी है ये वाली आपकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी। और ये देखिए आपका क्या है, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके क्या है, प्लास्टिड है। ये जो आपके क्या बोलता हूँ, गुलाबी कलर के दिख रहे हैं, ये भी प्लास्टिड हैं। और मैं बताऊंगा प्लास्टिड के जो प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एमिलोस्प्लास्ट आपका क्या है, ये आपका एक लबक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली उस पे स्लाइड पे, जहाँ से हमको पढ़ना है, यहाँ से हमको पढ़ना है। तो बेसिकली हमको यहाँ से स्टार्ट होती है आज की क्लास। पीछे का जो भी था वो एक बेस बनाने के लिए आपका था। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के से अंग। इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पार्ट ऑफ कोशिका है ना, यानी कि पार्ट ऑफ कोशिका बोले तो कोशिका के भाग, उसको हम सेल ऑर्गन भी बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे पहली संरचना पाई जाती है वो आपकी क्या है, कोशिका भित्ति, जो अभी मैंने आपको दिखाई। ये देखिए आप लोग, कोशिका भित्ति, ये वाली जो सबसे बाहरी संरचना है, ये आपकी क्या होती है, कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। बहुत अच्छे से इसको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो सेल वॉल है ना, ये निर्जीव यानी कि एक नॉन लिविंग संरचना है। नॉन लिविंग से मतलब मेरा ये है, नॉन लिविंग से मेरा मतलब ये है कि ये केवल और केवल आपकी पादपों में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? केवल और केवल आपकी पादपों में होती है। एनिमल सेल में ये बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। आपकी क्या है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। कौन सी? कोशिका भित्ति। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्या, कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है। और ये सबसे बाहरी संरचना होती है, सबसे बाहरी संरचना होती है। और ये कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? एक तरीके से उसका सुरक्षा कवच होता है। आपने पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, तो उनकी जो छाल होती है ना, जो पेड़ होते हैं ना, जो उसकी बक्कुल होता है, जिसको हम हिंदी भाषा में बक्कुल बोल देते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में, वही आपकी क्या होती है, वही तो आपकी होती है कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब क्या है, एक ऐसी परत होती है जो उसके बाहर से उसकी सुरक्षा करती है। जैसे हमारी स्किन होती है, लेकिन ये हमारी क्या है, ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये हमारी कोशिका झिल्ली होती है, ना कि कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। अब कोशिका को ये आकार देने का काम करती है। क्या करती है? ये कोशिका को स्ट्रक्चर देती है, आकार प्रदान करती है, एक तरीके का एक ढांचा प्रदान करती है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये जो इसका निर्माण है ना, ये निर्माण इसका किसके द्वारा होता है? इसका जो निर्माण होता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा होता है? वो आपका होता है सेल्यूलोज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज के द्वारा इसका निर्माण होता है। और ये जो सेल्यूलोज है, ये क्या है अपने आप में? ये दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एरोज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कि देखिए यहाँ पे कोशिका का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? सेल्यूलोज के द्वारा होता है। और ये जो सेल्यूलोज है ना, ये विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला फाइबर है, तंतु है। मतलब विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला आपका पदार्थ अगर कोई चीज है तो वो आपका क्या है? सेल्यूलोज है। ये इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा मेन पीडीएफ में, जिससे आपको ये दूर से दिखता रहे। क्या है? विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तंतु आपका यानी फाइबर क्या है? सेल्यूलोज होता है। और ये क्या है? अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? देखिए पहले आपको समझना क्या है,
कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज के द्वारा होता है। और सेल्यूलोज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो वो ये गाल्जी काय होता है। एक कोशिका में ही एक पदार्थ है, एक कोशिका का एक भाग है गोल्जी काय। क्या है? गोल्जी काय, जिसको हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। वो इस सेल्यूलोज का क्या करता है? स्त्रावण करता है। मतलब वहां से सेल्यूलोज निकलता है, वहां से सेल्यूलोज जन्म लेता है, वहां से सेल्यूलोज आपका स्त्रावित होता है, ऐसे समझिए। और ये कहाँ होता है? ये देखिए, ये जो गाल्जी काय होता है ना, ये गाल्जी काय आपका दोनों जगह है। अब मैंने आपको क्या बताया कि पादप कोशिका में ही आपकी कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज के द्वारा उसका निर्माण होगा। और सेल्यूलोज को कौन बनाएगा? गाल्जी काय। गाल्जी काय सेल्यूलोज का स्त्रावण करता है। और ये जो गाल्जी काय है, ये पादप में भी है, जंतु में भी पाया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कैसा? अलग अलग टाइप का पाया जाता है। इसीलिए जंतु कोशिका में जो गाल्जी काय होता है वो सेल्यूलोज को स्त्रावण नहीं करता है, और वहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं बन पाती है। और पादप में ये अलग तरीके का गाल्जी काय होता है जो स्त्रावण करता है अपने सेल्यूलोज को। और सेल्यूलोज क्या करते हैं? ये कोशिका भित्ति को बनाते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ये आपको समझ आई होगी ये बात। अब एक और 2-3 पॉइंट हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें आप लोग देखिए क्या है इसमें, मैंने क्या बताया, इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। क्या है? कवक है, कवक होते हैं ना, कवक। ये भी आपके क्या होते हैं? ये भी आपके क्या होते हैं? एक तरीके से सेल ही होते हैं। और इनमें जो आपकी क्या बोलता हूँ इसमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, वो किस चीज की होती है? इसमें काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो कवक हो, जिसको हम फंगी बोलते हैं, उनमें जो है ना ये काइटिन की बनी होती है आपकी कोशिका भित्ति। और काइटिन एक तरीके की क्या है? ये एक तरीके की प्रोटीन है। क्या है? एक तरीके की प्रोटीन है। और अगर आप जीवाणु की बात करेंगे तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन एक पदार्थ होता है, पेप्टिडोग्लाइकन नाम का, उसके द्वारा ये उसमें बनाई जाती है कोशिका भित्ति। तो ये आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर कवक की बात करें तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन है। जीवाणु में बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये आपको पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही पॉइंट आपके एग्जाम में होते हैं। ये हूबहू पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ कोशिका झिल्ली क्या है। ये देखिए, आपको दिख रही होगी कोशिका झिल्ली। ये जो आपकी ये वाली जो इनर संरचना आपको दिख रही है ना, ये आपकी क्या है? कोशिका झिल्ली है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आप यहाँ पे आइए और आपको मैं दिखाता हूँ क्या है कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होती है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यहाँ पे अर्ध पारगम्य सही से नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा है बहुत अच्छे से। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है ये। सर क्या होता है अर्ध पारगम्य? क्या होता है? मतलब एक होता है आपका फुल ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? फुल आपका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, आर पार आप देख सकते हो और पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। एक होता है सेमी परमेबल, उसमें क्या होता है ना कि आपको आधा दिखेगा आधा नहीं भी दिखेगा। यानी कि ये जो है ना एक तरीके की छन्नी की तरह काम करती है। छन्नी जानते हैं ना? छलनी होती है, जैसे चाय की पत्ती, आप चाय छानते हो ना, तो चाय का जो आपका जो एक तरीके से जो लिक्विड वाला मामला है वो नीचे छन के निकल जाता है। बाकी जो अदर चीज़ें रह जाती हैं ना, जो एक तरीके से वेस्ट रह जाता है ना, वो आपका उसमें रुक जाता है। तो ये आपका क्या है ना, ये उसकी तरह काम करती है। ये जो है ना, ये जो वेस्ट मसाला है उसको रोक देती है, उसको क्या है अंदर जाने से रोकती है। एक तरीके से मैं कहूँ तो ये, इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। कोशिका झिल्ली को ही कोशिका प्लाज्मा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल प्लाज्मा भी कहते हैं। और ये कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों? ये आपको दोनों ही जगह मिलेगी, मतलब जंतु में भी मिलेगी और पादप में भी मिलेगी। दोनों ही जगह आपको ये देखने को मिलेगी, पादपों में भी और जंतु में भी, मतलब दोनों ही सेल में, मतलब हर सेल में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, कोशिका झिल्ली का निर्माण कैसे होता है तो ये आपको याद रखना है। ये प्रोटीन प्लस लिपिड क्या होता है? एक प्रोटीन और एक लिपिड नामक एक पदार्थ होता है। उसके मिलने से, ये दोनों के मिलने से आपको क्या है, इसका निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड
नामक दो पदार्थों से मिलकर होता है। और इसको क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन लिपिड मतलब लिपोप्रोटीन, इसलिए इसको इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है। और ये कोशिका झिल्ली का एक मोज़ेक मॉडल दिया था, वो दिया था आपका सिम्पर एंड निकोलसन ने। सिम्पर एंड निकोलसन ने कोशिका का मोज़ेक मॉडल दिया था। अब ये मोज़ेक मॉडल क्या है सर? ये कोशिका की झिल्ली को पढ़ने का इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से, जैसे होता ना कोशिका का एक सिद्धांत पेश कर देना, वही ये इन्होंने कोशिका झिल्ली के बारे में एक अपना मॉडल दिया था, जिसका नाम मोज़ेक मॉडल पड़ा। और इसको आप कैसे याद रखेंगे कि ये किसने मतलब दिया था? तो देखिए, कोशिका जो झिल्ली थी ना, कोशिका झिल्ली का मजा जो लिया था ना, वो किसने लिया था? निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन ने लिया था। कैसे याद रखोगे? कोशिका की जो झिल्ली है उसके मजे लिए थे किसने? सिंगर ने। इसीलिए उनको क्या कर दिया था? निकोल कर दिया था, निकाल दिया था, निकालसन कर दिया था उनका। तो कोशिका का जो मोज़ेक, कोशिका झिल्ली का मोज़ेक मॉडल निकोलसन और सिंगर ने दिया था, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं अपने केंद्रक पे। क्या आते हैं? केंद्रक पे। केंद्रक को हम एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इसको पढ़ा दे रहा हूँ। एक बार और पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, फिलहाल यहाँ पे इसकी आप बेसिक जानकारी ले लीजिए। क्या है केंद्रक के बारे में देखते हैं। केंद्रक क्या है मैंने आपको बताया ही था, अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही था केंद्रक आपका क्या है। ये जो आपका क्या होता है, ये वाली जो संरचना है ये आपकी क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक के बीच में भी एक केंद्रक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। और जो केंद्रक के बाहर एक वो होती है ना, क्या बोलते हैं? केंद्रक के बाहर एक संरचना होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी केंद्रक झिल्ली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, केंद्रक की जो खोज की थी ना, वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, क्योंकि केंद्रक जो है ना कोशिका का सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा भाग है। और केंद्रक कोशिका का प्रधान है, नियंत्रण करता है। तो इसको आप याद रखना। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये पॉइंट आपका जरूर तय होना चाहिए, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट है कोशिका का ये केंद्रक। और इसमें आपका क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो आपके यहीं पे पाए जाते हैं, केंद्रक में ही आपके गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र बोलते हैं। तो ये आपके यहीं पे होते हैं। और इसमें भी आपके दो तरीके के आरएनए और डीएनए जो होता है ना, वो आपका यहीं पे होता है, आरएनए और डीएनए। आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स में होता है। डीएनए आपका डबल हेलिक्स में होता है। बस ये होता है। ठीक है। और यहीं पे आपका क्या है? ये पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, केंद्रक झिल्ली क्या है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक जो झिल्ली है ना, अब केंद्रक झिल्ली को आप पढ़ेंगे तो ये जो आपका अभी मैंने बताया था, न्यूक्लियर बताया था ना, केंद्रक जो बताया था ना, उसके उसके बाहर एक संरचना होती है। केंद्रक के बाहर एक संरचना होती है, केंद्रक के चारों तरफ होती है ये। तो उसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। और ये पूर्ण रूप से कोशिका झिल्ली के समान होती है। मतलब सर, जिस तरह कोशिका झिल्ली जो है ना, वो लिपो प्लस प्रोटीन से बनी होती है ना, तो ये भी उसी से बनी होती है। जो उसका काम होता है अर्ध पारगम, इसका भी वही काम होता है। तो जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया, ये जंतु और पादप में दोनों में होती है, बिल्कुल होती है। इसका मोज़ेक मॉडल, इसका मतलब कोशिका झिल्ली का जो मोज़ेक मॉडल इसने दिया था, वो उन्होंने भी दिया था। इसको प्लाज्मा कहते हैं, उसको केंद्रक प्लाज्मा कहते हैं। सारी बातें जो कोशिका झिल्ली में है, वही आपकी केंद्रक झिल्ली में। तो इसीलिए मैंने लिख दिया, ये बिल्कुल उसी के समान होती है, एकदम उसके जैसे ही होती है। अब एक स्ट्रक्चर है जीव द्रव्य। क्या स्ट्रक्चर है? जीव द्रव्य आपका एक स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। क्या है? जीव द्रव्य। ये सभी सजीव कोशिकाओं का समस्त जो द्रव पदार्थ होता है ना, वो आपका जीव द्रव्य कहलाता है। सर नहीं समझे, हम नहीं समझे, एक मिनट अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो आपकी क्या है? कोशिका है, ये आपकी कोशिका है ना। अब इस कोशिका में ये आपका क्या है? न्यूक्लियर है। हाँ सर है। और ये न्यूक्लियर आपका क्या है? न्यूक्लियर में आपका ये न्यूक्लियस है, ये आपका नाभिक है। और नाभिक के इस बाहर जो ये सारी, देखिए, ये जो नाभिक है, ये आपका क्या है? नाभिक है। और ये आपका क्या है? न्यूक्लियर है। तो ये जो बाहर आपका ये जो है ना, ये जो मसाला, ये जो लिक्विड भरा हुआ पड़ा है यहाँ पे, जो लिक्विड है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका केंद्रक का
केंद्रक द्रव्य बोला जाएगा। ठीक है सर। और ये जो पूरी कोशिका है, तो पूरी कोशिका जो है ना, अब इस कोशिका में जो ये तो अलग अलग पदार्थ आपके माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त ये क्या है, ये तैरते रहते हैं, जिसमें आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका जल इसमें भरा हुआ है, द्रव पदार्थ भरा हुआ है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहलाएगा। लेकिन इन सभी द्रव्यों को, मतलब जो इसके अंदर द्रव्य भरा है और इस पूरी कोशिका में जो द्रव्य है, उन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये आपका क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब ये सभी सजीव कोशिकाओं में होता है। सजीव कोशिकाओं का समस्त द्रव पदार्थ आपका क्या कहलाता है, जीव द्रव्य आपका क्या है, कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि सर ये प्लांट सेल में भी होता है क्या? ये प्लांट सेल में भी होता है। क्यों होता है? प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन ये जो जीव द्रव्य है ना, ये अपने आप में एक सजीव पदार्थ होता है। क्या होता है? सजीव होता है। ठीक है। अब जीव द्रव्य की खोज को आप लोग देख लीजिए। जीव द्रव्य की खोज आपकी क्या है ना, ये आपकी क्या है, पुरकिंजे ने की थी। क्या है? किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। और ये कब की थी? 1840 में की थी। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। और जीव द्रव्य जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये जीवन का भौतिक आधार है। मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, जीवन का भौतिक आधार? जीवन का भौतिक आधार ये होता है, अगर किसी भी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, यानी कि वो सेल जो है ना, वो डेड हो चुकी है। क्या है? वो सेल आपकी क्या हो गई है, डेड हो गई है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के बगैर कोई भी सेल जीवित नहीं रह सकती है, कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो आपकी एनिमल सेल हो। वो आपकी क्या है, सजीव नहीं बन सकती, मतलब जीवित नहीं रह सकती है जब तक उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और ये बात जूलियस हक्सले ने बताई थी। किसने बताई थी? जूलियस हक्सले नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात साबित की थी। और अभी मैंने बताया कि ये जो जीव द्रव्य होता है ना, वो क्या होता है, एक तो आपका होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है आपका केंद्रक द्रव्य। इन दोनों के द्रव्य को मिला के आपका क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, हम याद रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जीव द्रव्य क्या है, एक कोलाइड विलयन है। विलयन मतलब ये उसमें क्या है, द्रव है। तो ये जैसे विलयन आपका क्या होता है, जैसे आप, मैं बताता हूँ, जैसे आप पानी में चीनी डालते हैं ना, तो चीनी घुल जाती है, फिर वो चीनी आपको दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह का एक विलयन होता है। हालांकि उसको देखा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं दिखेगी। जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड में आपकी रेड सेल, रेड ब्लड कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड कणिकाएं होती हैं, अलग अलग तरीके की आपकी क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। लेकिन वो आपको थोड़ी ना दिखती हैं। आप हाथ काट के देखो, आपका जो ब्लड निकले आपको नहीं दिखेंगी। लेकिन माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ों से अगर उसको देखा जाता है तो वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो वो भी आपका ब्लड भी क्या होता है, एक कोलाइड विलयन ही होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मुझे बताना बिल्कुल याद नहीं रहा। देखिए, साइंस जो है ना, साइंस मेरा बैकग्राउंड एकदम नहीं है, बिल्कुल भी मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मैंने कभी इसको नहीं पढ़ा है। और कभी अगर मेरा किसी सब्जेक्ट से दिमाग भी खराब होता था ना, तो वो यही सब्जेक्ट था, इसी से मेरा दिमाग खराब होता था। लेकिन आज मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको बहुत पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है, एक ब्राउनियन गति पाई जाती है। ब्राउनियन गति क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। ब्राउनियन गति क्या होती है? ब्राउनियन गति जैसे कि आप एक बाल्टी लें, आप एक क्या लें, बाल्टी लें। आप एक बाल्टी लें और बाल्टी में क्या है, पानी वगैरह भर दें। क्या है, पानी वगैरह क्या है, भर दें। और एक लकड़ी लें और लकड़ी से आप क्या करते हैं, इसमें एक लकड़ी डालें और उसको क्या है, ऐसे 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 क्या है, हिला दें पूरा पानी। तो पानी में फिर जो भी आप पत्ते वगैरह जो भी आप उसमें डाल देंगे ना, कुछ भी चीज़ें आपके पदार्थ डाल देंगे, फिर आप देखना उसमें जो गति होती है ना, जो भी उसमें गति चलती है पानी में, आप हिला दें तो वो आपकी एक ब्राउनियन गति कहलाती है। ठीक है। क्या है, ब्राउनियन गति आपकी क्या है, कहलाती है। आप ऐसे समझ दें तो वो गति आपकी ब्राउनियन गति कहलाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए ब्राउनियन गति क्या होती है। और ये जीव द्रव्य क्या है ना, ये वृद्धि और विभाजन में भाग लेता है। वृद्धि और विभाजन में भाग लेता है। जब कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका का विभाजन होगा, हम पढ़ेंगे शायद अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में सेल डिवीजन को जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताएंगे इस पूरा का पूरा सेल डिवीजन का सिस्टम। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा जीव द्रव्य ये मतलब कैसे सेल डिवीजन होता है। तो ये उसमें भाग लेता है आपका क्या है। अब ये जो जीव द्रव्य है ना, इसमें होता क्या क्या है, इसमें संगठन किन किन चीज़ों का होता है। देखिए 80% इसमें क्या होता है, जल होता है। कहेंगे पे आपको 70 से
80%, 70-75% आपको मिल जाए किताबों में, लेकिन आप ऐसे मानिए कि लगभग आपका क्या है 70 से 80% आपका जल ही होता है। और मुझे जिसने पढ़ाया तो उसने 80% बताया है। और इसमें 15% आपकी प्रोटीन होती है। तो कितना हुआ, 80, 15, 95 हो गया। 3% बसा हो गया यानी कि 98 हो गया। 1% कार्बोहाइड्रेट 99, और 1% यहाँ पे लावण लिख गया। आपका क्या होता है, लवण, लवण नहीं बोलते हैं, जो आपका क्या बोलता हूँ, साल्ट बोलते हैं ना, वो इसमें होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कोश जीव द्रव्य के जो पार्ट होते हैं वो ये होते हैं, एक आपका एक्टोप्लास्ट होता है, एक आपका टोनोप्लास्ट, एक आपका मोजोप्लास्ट। ये जो टोनोप्लास्ट है ना, ये जो टोनोप्लास्ट है, मैं आपको आगे एक संरचना आएगी, आगे एक संरचना आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, बोकल बोलेंगे। और बोकल की जो झिल्ली होगी ना, बोकल जैसे जैसे कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, ऐसे बोकल रिक्तिका झिल्ली होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अब यहाँ पे आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, आपका एक सेल है। ये जो अभी हम, ये भी आपका क्या है, सेल का ही आपका क्या है, फिगर है। ये आपका केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीव द्रव्य, कोशिका, कोशिका बोलता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम्स हैं। और ये सब क्या है, ये आपका क्या है, सेंट्रोसोम है। ये सारी चीज़ें क्या दिख रही हैं, सेंट्रोसोम है। तो ये सारी आपकी सेंट्रोसोम है। और ये आगे बढ़ता हूँ, आगे आता हूँ पहले। तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप समझिए। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कोई ऐसा चित्र है जो बड़ा सा चित्र हो। ये वाला आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक बड़ा सा चित्र मैंने लगा रखा है। तो ये आपकी जो संरचना है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब इसमें मैं आपको एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको जो इसकी डिटेल है वो आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक आउटर मेम्ब्रेन है। देखिए ये वाली आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है सर। हाँ सर, आउटर मेम्ब्रेन तो आपने बता दी, ये आपकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन आपकी होती है। ये जो बाहरी आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, बाहरी एक आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है, यानी कि झिल्ली है। और एक आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। देखिए ये इसमें आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है। बिल्कुल इसी के जैसी संरचना आपको दिख रही है। जैसी संरचना ये है वैसी आपकी ये, तो वो इनर हो गई, ये आपकी आउटर हो गई। ठीक है सर, बिल्कुल। और इसमें आपकी एक क्या होती है, क्रिस्टी होती है। अब ये क्रिस्टी क्या होती है, क्रिस्टी, क्रिस्टी में अभी आपको बताऊंगा ये क्या होती है। देखिए पहले आप एक चीज समझिए, ये जो राइबोसोम, राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। और इसमें क्या है, ग्रेनल्स भी होते हैं, ग्रेनल्स, ये देखिए ग्रेनल्स हैं, ये भी ग्रेनल्स हैं, ये भी आपके क्या है, ग्रेनल्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स, ये जो संरचना है आपकी मैट्रिक्स दिख रही है। मैट्रिक्स आपकी क्या है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे गई है, तो इसके जो बीच की संरचना है ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स आपकी कहलाती है। क्या कहलाती है, मैट्रिक्स आपकी कहलाती है। ये आपकी क्या है, संरचना मैट्रिक्स है। ये भी आपकी क्या है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब अभी मैं इसको सब बताऊंगा ना, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है मेरा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से फिर भी पढ़ाऊंगा आपको। और ये आपको क्या दिख रही है, एटीपी सिंथेस आपकी दिख रही है। क्या है, एटीपी सिंथेस, ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये आपको क्या दिख रही हैं, ये एटीपी सिंथेस। इसको मैं सीधे सीधे बोलूँ तो ये ऊर्जा क्वाइन है, एटीपी क्वाइन आपको दिख रहे हैं। ये क्या है, तरीके के सिक्के आपके पड़े हुए हैं, ये ऊर्जा क्वाइन होते हैं। और अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा अभी। और इंटर स्पेस, और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपको दिख रहा होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि ये बाहरी आपकी क्या थी, झिल्ली थी, ये आपकी अंदरी झिल्ली है। इसके बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और दिख रही होगी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये आपको यहाँ पे, ये डीएनए आपकी संरचना आपकी दिख रही होगी, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डीएनए। ये आपको एक धागे जैसी संरचना दिख रही है ना, धागे जैसी, ये आपकी क्या है, एक तरीके ये डीएनए आपका होता है। और ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी जो है ना, ये आपकी जैसे कि ये आपकी कोशिका, कोशिका बोल रहा हूँ, ये संरचना आपकी ऐसे है, ऐसे। तो ये जो इसके बीच का जो एरिया है, ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, ये आपका क्या है, क्रिस्टी आपका बोला जाता है। अब यहाँ पे आइए आप लोग, अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को समझिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया तो बोलते ही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका। इसकी जो खोज है ना दोस्तों, वो किसने की थी, कोलीकर ने की थी। किसने की, कोलीकर, कोलकर, कोलकर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोलकर यानी कि कोलीकर ने इसकी खोज की थी। अब इसमें एक संरचना आपकी पाई जाती है, ये जो क्या बोलता हूँ, संरचना नहीं, ये तो कोलिकर ने इसकी खोज की। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया था अल्टमैन ने, एक व्यक्ति थे अल्टमैन।
उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कह दिया था। क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। अब उन्होंने क्यों कहा था ये हम नहीं जानेंगे, उन्होंने क्यों कहा था। फिर इस बायोप्लास्ट जो है ना, ये जो बायोप्लास्ट है, इस बायोप्लास्ट का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा? वो रखा था सी बेंडा ने। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन ये है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझना है, इसकी खोज कोली करने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया या बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? तो सी बेंडा ने। मतलब सी बेंडा जब आए तो इन्होंने अल्टमैन का बैंड बजा दिया और बायोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में देखिए दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या है? कोशिका जो होती है ना, सेल जो होती है ना, उसका पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस उसको कहा जाता है, उसका ऊर्जा हाउस कहा जाता है, ऊर्जा हाउस, एनर्जी हाउस कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कॉइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम एनर्जी कॉइन भी बोलेंगे। मैंने कहीं पे लिखा था, मुझे शायद यहीं पे लिखा था कि कहीं और लिखा है, एक बार देख लेता हूँ। कहीं पे मैंने लिखा है ये एटीपी, हाँ एटीपी जहाँ पे है वहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी कॉइन लिखा है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का एनर्जी हाउस कहते हैं। मतलब यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हमको जो ऊर्जा मिलती है ना, कार्य करने की ऊर्जा, फलानी फलानी ऊर्जा जो हमको मिलती है ना, वो इसी से आपकी जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और ये जो एक चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक संरचना होती है मैट्रिक्स, मैंने आपको बताई थी। ये आपको क्या लिख रहा है? मैट्रिक्स आपका लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो मैट्रिक्स होती है, मैंने अभी आपको बताया था, जो जो खाली स्थान होता है ना, वो एक तरीके का मैट्रिक्स होता है। और उसमें आपका क्या है ना, उसमें कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है। कोशिका जो भी श्वसन करती है ना, क्योंकि जीवित जो भी चीज है जो जीवन में आएगी उसको श्वसन करना पड़ेगा। और वो अगर श्वसन करेगी ना, रेस्पायरेशन करेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं तो करेगी। तो कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है। क्या है? क्या कहा मैंने? कोशिकीय श्वसन कहाँ पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है। मतलब वहां पे जाके ये संरचना, ये आपकी क्या है, क्रिया पूरी होती है। और ये जब ये क्रिया पूरी होती है तो इसमें क्या होता है? देखिए, कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, यहीं पे आपका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण कैसे होता है? जिसके ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज नाम का एक पदार्थ, जब ये कोशिकीय श्वसन पूर्ण होता है तो ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज का क्या है? उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक पदार्थ जो होता है ना ग्लूकोज, उसका यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। कहाँ पे? मैट्रिक्स में। पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? उसमें श्वसन भी होगा, ये जो कोशिकीय श्वसन, और ऑक्सीजन भी होगी। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का मतलब ये है कि जो आपका ये क्या बोलता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, ये ऑक्सीकरण का मतलब ये हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो ग्लूकोज है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। कोशिकीय श्वसन में जाके, मैट्रिक्स में जाके ग्लूकोज क्या है? टूट जाता है। तो ग्लूकोज आपका कहाँ टूटता है? मैट्रिक्स में जाके टूटता है। और वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है। और ये क्रिया कैसे होती है? श्वसन प्लस, जब श्वसन जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। मतलब उसमें एक तरीके से ये जो ऑक्सीजन है ना, यही आपका क्या है, इस पूरी क्रिया को संपन्न करती है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक क्रेब्स चक्र क्या है, ये एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस संरचना को बताया था, ऐसे ऐसे इसमें होता है। कोशिका के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कोशिका का श्वसन पूर्ण होता है और उसमें ग्लूकोज वगैरह का टूटता है। जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन जब जाती है ना, कहाँ पे? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। ब्लड से कहाँ जाती है? सेल में जाती है। और सेल में क्या होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है? हाँ बिल्कुल सर, पहुंचती है, पहुंचती है। अभी अगर ये चीज मैंने अभी आपको ये समझाई, नहीं समझे हो तो अब समझिए। क्या है? ऑक्सीजन जो है ना, वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से रक्त में, रक्त से सेल में, सेल से आपकी मैट्रिक्स में। ठीक है सर। अब यहाँ पे समझिए, भोजन जो है वो भी आपका कहाँ पे? उसका पाचन होता है। सबसे पहले भोजन का क्या होता है? पाचन। पाचन होके वो कहाँ पे मिलता है? ब्लड में मिलता है। और ब्लड में जब वो मिलता है तो सेल में जाता है। सर बिल्कुल सही बात है, सेल में जाएगा। सेल से आपका मैट्रिक्स में। मतलब क्या हुआ?
ऑक्सीजन भी वहीं पहुंच रही है, भोजन भी वहीं पहुंच रहा है। भोजन किस रूप में जाता है? ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये भोजन के रूप में यहाँ पे मैट्रिक्स में इकट्ठा होता है और मैट्रिक्स में ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब उस भोजन का टूट फूट होता है, तब जाके पूर्ण मैक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीकरण वहीं होता है। अब जब वहीं होता है तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ पूर्ण होता है, तो मैट्रिक्स में। ग्लूकोज कहाँ टूटता है, मैट्रिक्स में। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आइए आगे अगली स्लाइड पे, क्या है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, मतलब उसका टूटना, ये कहाँ टूटता है, ये मैट्रिक्स में ही टूटता है। और जब ये टूटता है ना, तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जिसमें आपकी क्या है, इसमें O2 भी उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में तो ये टूटता ही है। क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटता ही है। तब जाके 38 एटीपी ऊर्जा आपकी क्या है, जनरेट होती है। कितनी ऊर्जा जनरेट होती है? 38, यानी 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। जिसमें मैं अगर बोलूं तो 36 इसमें से क्या है, शेष रह जाती है, और 2 आपकी क्या है, इस बनने में खर्च हो जाती है। मतलब जो ये ऊर्जा बनती है ना, तो 2 आपकी क्या है, बनने में खर्च हो जाती है। तो ये आपकी क्या है, 38 एटीपी ऊर्जा आपकी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कोशिकीय श्वसन होता है मैट्रिक्स में, तो वहाँ ये 38 एटीपी एनर्जी बनती है, और जिसमें 36 आपकी बच जाती है, 2 आपकी खत्म हो जाती है, माइनस हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। और इसको एटीपी को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कॉइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा सिक्का इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पायरोबिक एसिड भी बनते हैं, पायरोबिक अम्ल भी बनते हैं, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं। जब ये ग्लूकोज का टूटता है ना, तो बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं उसमें। क्या बनती हैं? ग्लूकोज जब टूटता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, 30 एटीपी एनर्जी बनती है, ठीक है, 2 पायरोबिक एसिड बनते हैं, और 6 अणु आपके कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं वहां से। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझाया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में बहुत बड़ी संरचना है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, कहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, एक 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 एक, एक क्या समझा रहा हूँ। हाँ, अब ये देखिए डीएनए। डीएनए को आप लोग समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है उसको आप समझिए। देखिए जो डीएनए होता है ना, ये 2 छल्लों वाला आपका होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स में होता है, 2 छल्लों वाली एक संरचना होती है। क्या होती है? डीएनए होता है। और इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये मुझे बहुत मुश्किल पड़ जाता था याद करना, क्योंकि मुझे ऐसे वर्ड बहुत हटते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये डीएनए का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण होते हैं उनको आगे बढ़ाना, ट्रांसफर करना। मतलब कोई ए व्यक्ति है, उसमें जो भी गुण पाए होंगे, उसकी संतान जो आएगी बी, उसमें भी वही सारे गुण पाए जाएंगे, जेनेटिक्सली आपके पाए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो, डीएनए होता है। अब ये डीएनए कहाँ होता है? देखिए, ये आपकी क्या है, आपकी सेल है। सेल में ये आपकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इन्होंने यहाँ से निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो संरचनाएं आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए को हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। तो ये इस तरह से आपको, ये आपकी क्या है, डीएनए। आपको इसमें क्या है, डबल हेलिक्स आपको दिख रहा होगा ना। डबल हेलिक्स आपको दिख रहा है ना, मतलब ऐसे ऐसे आपको, देखिए मैं बताता हूँ। ये ऐसे ऐसे आपको एक संरचना दिख रही होगी, फिर आप ऐसे ऐसे ऐसी संरचना आपको इसमें दिख रही है, ऐसी संरचना आपको इसमें दिख रही है। इन छल्लों में आपको इस तरह की संरचना दिख रही है ना, कहीं पे काले काले आपके धागे इस तरह के दिख रहे हैं, वही आपके क्या है, डीएनए होते हैं। अब ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे, ये क्या बोलता हूँ, इसका आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या बोलता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अंडजनन के दौरान, मतलब जो अंडजनन होते हैं ना, उनके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में पीतक पट्टिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि योल्क प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे अगर पूछा जाए पीतक पट्टिकाएं कहाँ बनती हैं, तो वो आपकी कहाँ बनती हैं, वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं। कब? अंडजनन के दौरान। अंडजनन क्या होता है, जो आपके जैसे फीमेल है, उसमें जो आपका क्या बोलता हूँ, ओवम होता है, उसमें जब वो अंडे, उनका जनन होता है ना, तो उस टाइम पे पीत पट्टिकाएं बनती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब ये सारी चीज़ें कहाँ नहीं पाई जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक फेंद्रक, ये सारी चीज़ें कहाँ नहीं पाई जाएंगी, बहुत सारी अभी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं। जैसे कि ये नील वाली शैवाल में नहीं होंगी, जीवाणु में नहीं होंगी, और जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें ये सारी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, एंडोप्लाज्म, ये कुछ भी नहीं इसमें पाया जाता है, ऐसे समझिए। अब तो ये आपको, मेरे ख्याल से आपको क्या है, समझ आया होगा। तो आज की दोस्तों क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हालांकि आगे और भी है, लेकिन आगे की क्लास ये आपको क्या है, ये इसका चित्र है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको हम पढ़ेंगे, तो वहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 40 मिनट की क्लास हो गई, क्योंकि इसमें बहुत समझाना रहता है ना, तो बहुत आपका हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। इसको आप पढ़ना जाके, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, उससे आप एक तरीके से रिवाइज भी कर लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और जिसको मेरा टेलीग्राम नहीं पता है वो महान सर टेलीग्राम पे जाके सर्च करे, और मेरा ही आपका सिर्फ मिलेगा महान सर के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। 2200 लोग उसमें अभी कुछ हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।